वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट सबसे पहले की गई थी 2000 साल पहले। ये होती है वेरिकोज वेन्स। होती है क्योंकि इन्हीं वेन्स या नसों के अंदर वाल्व बराबर काम नहीं करते हैं। जो ब्लड पैर से हार्ट की ओर जाना चाहिए वो पैर में भरा रहता है और पैर में ये नसें गुच्छे जैसी फूल जाती हैं। वाल्व्स खराब होने की वजह से वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में ऑलमोस्ट 15 to 20% लोगों को पैर में जख्म या अल्सर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम उनमें भी कॉमन है जिनको ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, ओबेज या ओवरवेट है और उनकी एंकल मूवमेंट्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स की कोई जादुई ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो ये कोई टैबलेट या स्टॉकिंग्स या क्रीम से गायब हो जाएगी। हाँ, इनको कंट्रोल डेफिनेटली किया जा सकता है और वो है कंट्रोल बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना, रेगुलर स्टॉकिंग्स पहनना, जब भी पॉसिबल है लेग्स को एलिवेटेड रखना और वेट रिडक्शन एंड एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब एक्टिव एक्सरसाइजेस से वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, पर क्योर नहीं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो हम आपको स्टॉकिंग्स क्लास 2 रेकमेंड करेंगे जो इफेक्टिवली वेन्स को दबा के रख सकते हैं। कुछ ऐसी साइंस है जिसमें जल्दी ही आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत पड़ेगी और ये होती है वरीइंग साइंस ऑफ वेरिकोज वेन्स। अगर पैर की नसें ज़्यादा बड़ी है, पैर में कालापन आ रहा है, पैर में जख्म है या कोई नस फट के ब्लीडिंग है, तो इन सर्कमस्टांसेस में अवश्य आपके वास्कुलर स्पेशलिस्ट को जल्दी ही मिलिए। ये स्किन चेंजेस सजेस्ट करते हैं कि वेरिकोज वेन्स अब एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है। इनफैक्ट द 2 मेन इंडिकेशंस ऑफ अस ट्रीटिंग वेरिकोज वेन्स, हम वेरिकोज वेन्स के पेशेंट का जब इलाज करते हैं तो द 2 मेन इंडिकेशंस आर अल्सर एंड ब्लीडिंग। बट अगर आप जल्दी पकड़ लें तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस तक इस प्रॉब्लम को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि वेरिकोज वेन्स का इलाज कैसे करें, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है डॉक्टर? याद रखिए, वेरिकोज वेन्स के लिए देयर इज नो वन ट्रीटमेंट विच इज़ द बेस्ट। इंडिकेशंस, वेन की साइज और पेशेंट के अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द राइट टेक्निक अवेलेबल। वेरिकोज वेन्स का इलाज काफ़ी सालों में बहुत ही बदल गया है और पहले के टाइम में सिर्फ ओपन ऑपरेशंस होते थे, बट लास्ट 15-20 सालों में बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई है जिनसे वेरिकोज वेन्स को बहुत सेफली और अच्छे रिजल्ट्स के साथ निकाला जा सकता है। वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट का हमारा पर्पस क्या है? वेरिकोज वेन्स में हम क्या करते हैं? वेरिकोज वेन्स में जो खराब वेन्स है उनको हमें या तो बंद करना है या उनको निकाल लेना है। काफ़ी बार हमें सवाल आता है कि सर अगर वाल्व खराब है तो हार्ट की तरह इसके भी वाल्व बदल दो, बट नहीं। वेरिकोज वेन्स में बहुत सारे वाल्व होते हैं और इसमें वाल्व रिपेयर या वाल्व रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। हमारा ट्रीटमेंट का एम है कि जो खराब वेन है उसको या तो बंद करें या निकाल दें। पहले के टाइम में वेरिकोज वेन्स का इलाज सिर्फ ऑपरेशन से होता था और ऑपरेशन और ओपन सर्जरी के नाम से ही काफ़ी लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे। ऑपरेशन में ऊपर कट रखा जाता है, वेन्स को बांधा जाता है और जो खराब वेन है वो सारी वेन्स स्ट्रिपर या सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट से रिमूव की जाती है। पहले हमने भी काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं और अलग अलग जगह कट रख के पूरी वेन्स को हम निकाल देते थे। ऑपरेशंस का एक डिसएडवांटेज होता है कि हीलिंग लेट होती है, रिकवरी लेट होती है और ऑपरेशंस के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे ब्लड क्लॉट्स होना, जख्म ठीक नहीं होना, सूजन आना, दर्द आना और ड्रेसिंग काफ़ी लंबे समय तक चलना। और ऑपरेशन की इसी डिसएडवांटेजेस की वजह से बहुत सारे नए मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स अब अवेलेबल है। इंटरेस्टिंगली आज की तारीख में भी एक सर्जिकल टेक्निक है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है और ये टेक्निक है हुक फ्लेबेक्टोमी। बड़े नसों के गुच्छों को छोटे से हुक के द्वारा निकाल लेना और ये वेन्स जो बड़े गुच्छे हैं उनको ना तो लेज़र ठीक कर सकता है, ना ग्लू, ना स्क्लेरोथेरेपी। इन चीज़ों के लिए या इन बड़े गुच्छों के लिए हुक फ्लेबेक्टोमी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। ऑपरेशन के बाद
ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स चेंज हुई जब लेजर्स इंट्रोड्यूस हुए। लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये दोनों मेथड्स में वेन्स को अंदर से जलाया जाता है और बंद किया जाता है, और ये लास्ट 15-20 सालों से अवेलेबल है, बहुत सेफ है, और आज भी मेजॉरिटी जगह पर मेजॉरिटी वास्कुलर सर्जन्स आज भी लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि बहुत कम समय अस्पताल में रहना पड़ता है, रिकवरी भी फास्ट है, यूजुअली कोई कट्स या स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होती है, और लेसर के बाद दर्द का भी एहसास बहुत कम रहता है। लेसर या रेडियो फ्रीक्वेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत माइनर है। उस जगह जो वेन को ट्रीट किया है वो जगह थोड़ी हार्ड हो जाएगी, माइल्ड पेन करेगी, बट ये 2 से 3 हफ्ते में कम हो जाता है। लेसर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेसर हमारे मोबाइल्स की तरह हर साल 2 साल में नए मॉडल्स आते हैं, और हर एक मॉडल, हर एक लेज़र मशीन कुछ नया एडवांटेज लेके आता है। लेज़र की अगर हम जनरेशंस ऑफ मशीन की बात करें तो इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम 810 नैनोमीटर्स टू 980 नैनोमीटर्स टू 1470, और अभी जो लेटेस्ट मशीन हम यूज़ करते हैं जो 4th जनरेशन लेज़र है वो 1980 नैनोमीटर्स का है। इसका फ़ायदा ये है कि लेसर फाइबर डबल रिंग्ड होता है, उसकी एनर्जी सीधी वेन के वॉल के ऊपर डिलीवर होती है, और नए मशीन का फ़ायदा ये है कि पेन, स्वेलिंग, हार्डनेस तीनों ही बहुत कम रहते हैं। सो ये लेसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ही एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स है, अच्छे रिजल्ट्स है। अगर आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। जो लेसर यूज़ करते हैं वो घुटने के ऊपर अबव द नी वेन्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अगर पैर के नीचे मतलब कि काफ या लेग में वेन्स है तो उनको कैसे ट्रीट करें, उसके लिए लेसर बहुत एडवाइजेबल नहीं है। उसके लिए हम अलग टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। स्क्लेरोथेरेपी और इंजेक्शन ट्रीटमेंट में कोई लेसर की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट में एक छोटी सुई के द्वारा नीडल से वेन्स को पंक्चर करके उसके अंदर एक केमिकल डालते हैं, जो केमिकल को कहते हैं स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन या स्क्लेरोजंट, और वो वेन ब्लॉक होके 4 से 6 हफ्ते में धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाती है। स्क्लेरोथेरेपी डॉपलर के द्वारा भी किया जा सकता है, और अगर विजिबल वेन्स है तो डायरेक्ट वेन को पंक्चर करके भी किया जा सकता है। स्क्लेरोथेरेपी यूजुअली लेसर या रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ की जाती है एज एन एडिशनल प्रोसीजर। स्क्लेरोथेरेपी की मेन साइड इफेक्ट है हार्डनेस। जो वेन्स को जला देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो वेन्स थोड़ी हार्ड हो जाती है और वो 2 से 3 महीने में धीरे धीरे सॉफ्ट होती है। इसके अलावा दूसरा साइड इफेक्ट है पिगमेंटेशन। कुछ लोगों में वो केमिकल का ब्राउन पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाता है। फॉर्चुनेटली दिस इज़ रेयर। लेसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी और स्क्लेरोथेरेपी के बाद जो नई टेक्निक लास्ट 2-3 सालों में अवेलेबल है वो है ग्लू और वीनासील। ग्लू और वीनासील प्रोसीजर लेसर और रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ होती है, बट फ़र्क ये है कि उसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं। जैसे लेसर या रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक मशीन और फाइबर की ज़रूरत है, वैसे ग्लू में पूरा ही एक किट होती है जिसके अंदर एक वायर और ग्लू का कंटेनर होता है। इसका फ़ायदा दूसरा ये भी है कि वेन को अंदर जलाने की ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट जनरेट एनी हीट इनसाइड। फेविक्विक की तरह ये स्पेशलाइज्ड ग्लू वेन को अंदर से ही सील करके दबा के बंद कर देता है। मेजर एडवांटेज ऑफ ग्लू है कि इसके अंदर कोई हीट जनरेशन नहीं है, एंड हीट नहीं जनरेट करता, इसलिए ना तो एनेस्थीसिया ज़्यादा देना पड़ता है एंड पेन भी बहुत कम रहता है। ऑल्सो द रिक्वायरमेंट फॉर बैंडेजेस एंड स्टॉकिंग्स इज लेस, बट ग्लू याद रखिए ये बड़े गुच्छों में काम नहीं आएगा। ग्लू के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन, और ये 100 में से 2 या 3 लोगों में हो सकता है। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स के अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के बारे में आज आपने सुना, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू and it brought some new insights, new information to you. You can put your questions in the comment box. Don't forget to subscribe our channel as we will keep coming back with more such informative videos.